ख़त्म कुछ हुआ नहीं ये भी एक आगाज़ है, ख़त्म कुछ हुआ नहीं ये भी एक आगाज़ है, आगे बढ़ तेरी कश्ती का दरिया भी मोहताज है। तो मतलब ये कि कुछ भी ख़त्म नहीं होता। आप एफ़र्ट्स डालते हो, आपको रिज़ल्ट भले ना मिले, आप चाहते हो इम्प्रूव करना, चेंजेस लाना, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब खत्म हो गया ना, ये एक और आगाज़ है, मतलब एक नया स्टार्ट है। आपने कुछ ख़त्म किया, उसके बाद आप नया स्टार्ट करोगे, उसी चीज़ को फिर से कर सकते हो। कैसे? आपने जो चीज़ें की उससे आपने बहुत कुछ सीखा तो एक चैप्टर आपका ख़त्म हुआ, अब आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जहाँ आपको और नए तरीके से एफर्ट्स डालने हैं। तो नया आगाज़ है, तेरी कश्ती का दरिया भी मोहताज है, मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स मोहताज हैं आपकी। अब जाओ टकराओ उनसे, वो चाहती हैं कि आप उनसे टकरा कर गुजरो। तो जब आप प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए निकलोगे, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। प्रॉब्लम्स तो चाहती हैं कि आप उनसे मिलो, और जब आप उनसे मिलो तो वो आपको बताएंगे कि सक्सेस का रास्ता कहाँ है। समझ में आया? तो प्रॉब्लम्स भी चाहती हैं आपसे लड़ना, आपसे मिलना, वो खुशनसीब समझेंगी आपसे टकराने के बाद। तो बात थे बंद करके चलते हैं आज के टॉपिक पे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो बात करें चैप्टर 10 की, इसके पीछे का जो चैप्टर है, उस चैप्टर में आपने रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब पढ़ा था, है ना। ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन पढ़ा था आपने। उसमें देखा था कि एक ऐसा ग्लास स्लैब रखा हुआ था, यहाँ से लाइट आई, ठीक है, ऐसी बेंड हुई, फिर ऐसे निकली, और ये ओरिजिनल वाला पाथ और जो नया पाथ है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे, है ना। जो ओरिजिनल पाथ था और जो नया लाइट निकली है, पूरा बेंड होने के बाद दोनों का पाथ पैरेलल था, यानी कि कोई भी डेविएशन नहीं हुआ उसमें, एंगल नहीं आया, किसी भी एंगल का डेविएशन नहीं हुआ। सेम टू सेम उसी डायरेक्शन में लाइट वापस गई है, जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसी डायरेक्शन में लाइट वापस जा रही है, लेकिन बस जिस रास्ते पर थी उस रास्ते से थोड़ा अलग तरीके से निकल रही है, थोड़ा शिफ्ट हो गया उसका, है ना, जिसे हमने लेटरल शिफ्ट कहा था, है ना। तो ये है पिछले चैप्टर का टॉपिक, ठीक है, इससे रिलेटेड ही है ये। लेकिन ये बताना चाहते हैं कि जब आपका रेक्टेंगुलर स्लैब था तो लाइट का जो डायरेक्शन था वो वही का वही रहा, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब आप प्रिज्म में लाइट को रिफ्रैक्शन करवाते हो तो उसके डायरेक्शन में चेंज आता है, ठीक है। वो टॉपिक आज डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो मैंने एक प्रिज्म कंसिडर कर रखा है यहाँ पर, ट्रायंगुलर प्रिज्म है ये। ट्रायंगुलर प्रिज्म मतलब कि जिसके बेसिस ट्रायंगल हो, ठीक है। बेसिस कह सकते हो यार आप, बेसिस कहो या चाहे साइड्स बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रायंगुलर प्रिज्म मतलब कुछ ऐसा है, देखो ये एक ट्रायंगल है और यहाँ पीछे की तरफ एक ट्रायंगल ले लिया हमने, इनको कनेक्ट कर दो, तो ऐसा कुछ बनेगा आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म। देख रहे हो, ये एक रेक्टेंगल है, दूसरा एक रेक्टेंगल है, बॉटम में एक रेक्टेंगल है, 3 रेक्टेंगल्स हैं और ये 2 फेसेस हमारे ट्रायंगल वाले, ठीक है। तो इनको बेस कहा गया है इन ट्रायंगल्स को, ठीक है, मतलब ऐसा खड़ा रख सकते हो आप। तो ये बेस और टॉप हो गए, राइट। 3 ट्रायंगल्स बनेंगे आपके, राइट। 3 ट्रायंगल्स मतलब 2 ट्रायंगल्स ऐसे बनेंगे और एक बॉटम में बनेगा, ऐसे और बॉटम में। तो ये 2 ट्रायंगल्स के एडजेस ऐसे बन जाएंगे, देख रहे हो ना, 2 ट्रायंगल्स ऐसे रखे आपने तो उनके एडजेस आपको ऐसे सामने की तरफ दिखेंगे। बॉटम वाले ट्रायंगल का एज, ये तीनों जोड़ के क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाते हैं, है ना। तो ये स्ट्रक्चर बनता है, ओके। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म। अच्छा, ट्रायंगुलर प्रिज्म हमने लिया हुआ है, सपोज किसका बना हुआ है, ये ग्लास का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? ग्लास का। अब आपने एक लाइट इंसिडेंट करवाई, लाइट की एक रे इंसिडेंट करवाई। ये जो इंसिडेंट रे है इसको नाम दे रहे हैं हम, भाई इंसिडेंट रे तो इंसिडेंट रे ही तो नाम देंगे, कुछ और तो नहीं बोलेंगे। तो जो रे लाइट आपने इंसिडेंट करवाई इसको नाम दे दिया आपने इंसिडेंट रे, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, वो भी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जब ये टकराई है यहाँ पर इस सरफेस पर, तो देखो इस सरफेस पर 2 मीडियम बनते हैं, ये बाउंड्री है 2 मीडियम्स की, एक इस तरफ मीडियम आ रहा है और एक इस तरफ मीडियम आ रहा है। तो ये कह सकते हैं ना इंटरफेस है, इट इज इंटरफेस सेपरेटिंग 2 मीडिया, राइट। कौन कौन से 2 मीडिया हैं? इधर वाला जो मीडियम है वो है हमारा एयर, और इधर जो मीडियम है वो ग्लास है। ये 2 मीडिया हैं जो जिनको ये बाउंड्री सेपरेट कर रही है। इस बाउंड्री पर आपकी इंसिडेंट रे आके हिट कर रही है, राइट। तो अब आपकी रे जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, कोई भी रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसका रिफ्रैक्शन होता है, यानी कि वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, बराबर है, यही पढ़ा था हमने। अच्छा, तो ये जो डेविएट होगी ये किस तरफ डेविएट होगी, वो कैसे डिसाइड होगा? डिपेंडिंग ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा।
इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में गई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, इस तरह से होता है। तो अब मुझे बताओ कौन सा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, एयर का या ग्लास का? डेफिनेटली ग्लास का ज़्यादा होता है। तो आपकी लाइट कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में एंटर हो रही है, यानी इसको टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होना चाहिए। ये मैंने नॉर्मल बनाया हुआ है N1 N1 डैश, ये एक नॉर्मल है इस सरफेस पे बना हुआ, मतलब उस सरफेस के परपेंडिकुलर है ना, वही नॉर्मल कहलाता है। और एक दूसरा नॉर्मल मैंने इस साइड के लिए बनवाया है, उसको नाम दिया है N2 डैश N2। ठीक है, यानी N2 N2 डैश, वो अलग है, बाद में देखते हैं, पहले इसको देखते हैं अपन। तो ये नॉर्मल है N1 N1 डैश। तो लाइट आपकी ऐसे एंटर हुई। ओके, सबसे पहले ये जो एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इसको हम कहेंगे क्या? आई नाम देंगे। क्या नाम देंगे? आई। ये आई क्या कहलाएगा आपका? इंसिडेंस एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो बोलो, एक ही बात हुई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आपकी रे जो है उसको एक्चुअली में जाना ऐसे था, ये उसका ओरिजिनल पाथ है ना, ऐसे जाना चाहिए था। अच्छा, इसको भी लिख दो कि ये क्या है अपना, ये ओरिजिनल पाथ है, रे का ओरिजिनल पाथ ऐसा है। इसको जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन रिफ्रैक्शन हो जाएगा क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो गई वो। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो सीधी चली जाती, लेकिन प्रिज्म आ गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आया, तब इसको बैंड होना है। अच्छा, बैंड कैसे होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये तो पता चलेगा कि टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगा। तो किस तरफ? इस तरफ या इस तरफ? भाई देखो, आपने यहाँ जो नॉर्मल कंसिडर किया बाहर, आपकी इंसिडेंट रे बाहर थी ना इंसिडेंट रे, तो उसके साथ आपने जो नॉर्मल कंसिडर किया बाहर का हिस्सा, नॉर्मल तो ये एक ही है, एक ही लाइन है, पर इसका एक हिस्सा बाहर पड़ रहा है, एक हिस्सा अंदर पड़ रहा है। तो बाहर वाली रे के लिए आप चेक कर रहे हो तो नॉर्मल आप बाहर का हिस्सा लोगे, और अगर अंदर वाली रे के लिए आप नॉर्मल को ले रहे हो तो अंदर का हिस्सा लोगे। ठीक है, तो देखो इंसिडेंट रे के लिए आप जब इंसिडेंस एंगल निकाल रहे थे, इंसिडेंस एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल का कौन सा सेक्शन? जो बाहर पड़ रहा है, क्योंकि इंसिडेंट रे बाहर है। ओके, अब आप किसके बीच में एंगल निकालने वाले हो? रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चाहिए आपको। क्या चाहिए आपको? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो वो क्या होता है? नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल। तो ये ऐसे जाना चाहिए था, इसको रिफ्रैक्शन होगा तो कहाँ बैंड होना है? इसको नॉर्मल की तरफ बैंड होना है। अब ये अंदर है तो आप नॉर्मल किसको कंसीडर करोगे? अंदर वाले को नॉर्मल कंसीडर करोगे। ठीक है, इस वाले हिस्से को लोगे नॉर्मल के, तो यानी कि ये ऐसे जाने के बदले ऐसा बैंड हो गई। ठीक है, नॉर्मल की तरफ, ये है ना नॉर्मल हमारा, तो ये ऐसे जा रही थी तो इस तरफ बैंड हो गई, तो ऐसे गई अब। ठीक है, तो अब इसका रास्ता हो गया कुछ ऐसा। ओके, तो ये मेरा रिफ्रैक्टेड रे है ना, ये मेरी रिफ्रैक्टेड रे है और ये मेरा नॉर्मल है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, इसको मैं नाम दे रहा हूँ आर। ये आर क्या कहलाएगा? मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ओके। अब रे यहाँ से गई इधर, अब यहाँ फिर से बाउंड्री पर पहुंची है, फिर से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है। ग्लास से कहाँ एंटर हो रही है? एयर में एंटर हो रही है। अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है कि एयर का? भाई ग्लास का। अब देखो यहाँ इधर क्या हो रहा था? कम से ज़्यादा में एंटर हुई थी, यहाँ ज़्यादा से कम में एंटर हो रही है। तो पहले कहाँ बैंड हुई थी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ज़्यादा से कम में जा रही है तो कहाँ बैंड होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अच्छा, तो आप किसको नॉर्मल कंसीडर करोगे? अंदर या बाहर? भाई बाहर वाले रे के लिए ले रहे हो ना आप, बाहर आपकी रे बैंड हो रही है ना, बाहर वाला हिस्सा कंसीडर कर रहे हो तो नॉर्मली बाहर का हिस्सा कंसीडर करोगे, यानी ये वाला। तो ये जो एंगल बन रहा है आपका, ठीक है, ये एंगल फाइनली इतना एंगल बनाते हुए वो निकलेगी। अच्छा, अब देखो ओरिजिनली कैसे जाना चाहिए था? उसको ऐसे जाना चाहिए था, है ना, पर क्योंकि ये सरफेस आ गया बीच में जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है। वो कहाँ से? हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो इसको नॉर्मल से दूर बैंड होना चाहिए, तो ये रहा नॉर्मल, तो इधर नहीं जाएगी ना, नॉर्मल से दूर बैंड हो गया, इसलिए ऐसे बैंड हो गई। समझ में आया? तो ये ऐसे निकली। क्लियर है? तो ये जो एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल? इमर्जेंट रे के बीच। देखो इसको नाम देंगे हम क्या? इसको नाम देंगे हम इमर्जेंट रे। ये है हमारा इमर्जेंट रे, जो कि बाहर निकल रही है, इमर्ज हो रही है, इसलिए इसका नाम इमर्जेंट रे है। तो इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है, इसको मैंने ई नाम दे दिया। क्या नाम दिया? ई। ये हमारा ई जो है, ये क्या कहलाएगा? हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अच्छा, इसके अलावा एक और एंगल है ए, ये वाला एंगल, या बी या सी, सब सेम ही आएगा। ये कहलाएगा हमारा प्रिज्म एंगल। क्या कहलाएगा? ये हमारा
प्रिज्म एंगल। क्या मतलब जो ट्रायंगुलर प्रिज्म है उसकी जो रेक्टेंगुलर सरफेसेस हैं, रेक्टेंगुलर सरफेसेस ऐसे बन रहे हैं और नीचे भी एक आ रहा है, तो जो कोई भी दो सरफेस उठा लो, कोई भी दो रेक्टेंगुलर सरफेस, ये दो उठा लो या ये वाले दो उठा लो, ठीक है। ये कैसे बताऊं यार, ये बॉटम ऐसे दो ले लो, है ना, साइड से, या फिर ये बॉटम वाला और ये एक साइड वाला ऐसे दो ले लो, या फिर ऐसे दो ले लो, कोई भी दो उठा लो सरफेस रेक्टेंगल वाले, उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो मैंने ए वाले को या बी वाले को भी कह सकते हो, सी वाले को भी कह सकते हो, तीनों एक ही चीज़ है, तीनों एंगल ऑफ प्रिज्म ही कहलाएंगे। तो मैंने ए को लिख दिया प्रिज्म एंगल, ठीक है। तो अब एक चीज़ नोटिस करो, ये आपकी इंसिडेंट रे, इसको जाना चाहिए था सीधा ऐसा, है ना, लेकिन इसका दो बार रिफ्रैक्शन हो गया, एक बार इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन होने के बाद जो फाइनली लाइट आपकी निकली है वो इस तरह से निकली है ना। तो इसका जो नया पाथ है वो ये वाला पाथ है, राइट। तो इसको देखो एक्सटेंड करके पीछे की तरफ, है ना, ऐसा आना चाहिए था कुछ। तो यहाँ बीच में कुछ एंगल बनेगा, है ना, ये एक एंगल बनेगा, समझ रहे हो। जो ओरिजिनल पाथ है आपका लाइट का, ये ओरिजिनल पाथ था, और एक्चुअली में जो लाइट निकली है, जो एक्चुअल पाथ है, ये रास्ता है, और ओरिजिनल रास्ता ये वाला था, ये वाला ओरिजिनल रास्ता था, और ये मेरा जो फाइनली लाइट निकली है वो रास्ता है। तो इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, राइट। इस एंगल को मैंने नाम दिया है डी। क्या नाम दिया है मैंने? डी। ये डी क्या कहलाएगा हमारा? इससे हम कहते हैं क्या? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये बताता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या बताता है कि लाइट ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हुई है। क्या बताता है ये? इट शोज by how much angle the light has deviated from its original path। तो ये बॉर्डर क्रॉस करके इधर भी आ गया, थोड़ा समझ सकते हो थोड़ा। तो इट शोज by how much angle the light has deviated from its original path। तो डेविएशन एंगल ये बताता है कि ओरिजिनल जो पाथ था उससे कितना ज़्यादा आपकी लाइट भटक गई है, ठीक है, कितना एंगल से आपकी लाइट भटकी है, ये बताता है डेविएशन एंगल, ठीक है। तो ये प्रिज्म के केस में आप देख रहे हो, है ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको स्लैब के केस में बताया। स्लैब के केस में क्या हुआ था कि जो ओरिजिनल लाइट थी, जो ओरिजिनल डायरेक्शन था, है ना, उससे क्या हो गया, थोड़ा सा ये ऐसे भटकी हुई जो लाइट है, दो बार रिफ्रैक्शन के बाद जो फाइनल लाइट निकली वो भी उसी डायरेक्शन में निकली जो ओरिजिनल डायरेक्शन था, बस शिफ्ट हो गई, है ना, पोजीशन चेंज हो गई, वही रास्ते पे नहीं गई, रास्ता अलग ले लिया उसने, लेकिन उसी डायरेक्शन में, डायरेक्शन अभी भी वही है उसका, है ना। तो उसमें एंगल में कोई डेविएशन नहीं आया, मतलब कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं आया, डायरेक्शन सेम ही सेम रहा। लेकिन प्रिज्म के केस में क्या होता है, डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। क्लियर है? तो ये है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? देखो इसमें कुछ अनोखा नहीं है, एक्टिविटी के थ्रू समझाया हुआ है, बुक में पिन्स वगैरह रखे हैं, यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। पर ऐसा अनोखा नहीं है कि आपको एक्टिविटी की जरूरत पड़े, बिना एक्टिविटी के आप समझ सकते हो। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं आपको कि इसमें से क्वेश्चंस किस किस तरह से आ सकते हैं। तो देखो आपको डेफिनेशन आ सकती है, मतलब इन सब चीज़ों की, ये जो एंगल्स हैं इन सब की डेफिनेशन आ सकती हैं। आपको बड़े क्वेश्चन में आ सकता है कि ये पूरा एक्सप्लेन करो कि एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो ये डायग्राम बनाकर इस तरह से सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ज़्यादा मतलब अगर 2-3 मार्क्स में एक्सप्लेन करना है तो आप डायग्राम बना के खाली इतनी चीज़ लिख सकते हो। ज़्यादा 4 या 5 मार्क्स में पूछ लिया तो इनकी डेफिनेशन वगैरह भी साथ में लिखनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। अच्छा, एक आइडिया दे दो आपको थोड़ा डेफिनेशन वगैरह का, डेफिनेशन भी थोड़ा लिख ही देता हूँ मैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप ये डेफिनेशन खुद बना सकते हो। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ठीक है। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ठीक है, ये पता ही आपको। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल। एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है? इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। लिख सकते हैं एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल। प्रिज्म एंगल क्या है? एंगल बिटवीन टू सरफेसेस ऑफ प्रिज्म। एंगल बिटवीन टू रेक्टेंगुलर सरफेसेस ऑफ सरफेसेस ऑफ प्रिज्म। हमारे केस में हमने यही पढ़ा है। फिर एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या लिख दोगे आप? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे
इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, ठीक है, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, ठीक है। देखो ये इंसिडेंट रे हमारी और ये हमारी इमर्जेंट रे, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वही एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है? या आप ऐसा लिख सकते हो कि एंगल बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, ठीक है, या एंगल बिटवीन ओरिजिनल पाथ एंड एक्चुअल पाथ, जो चाहो कह सकते हो। ये वाला डेफिनेशन सबसे ईजी है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। और एक और चीज़ कि हाँ, आपको डायग्राम बना के मिल जाएगा, डायग्राम बना के दिया जाएगा और इसमें ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स लिख दिए जाएंगे या नंबर्स लिख दिए जाएंगे और बोलेंगे कि इनका क्या मतलब अल्फ़ाबेट्स को क्या लिखोगे आप, आई क्या है, ई क्या है, डी क्या है। इसकी जगह पर ए बी सी डी भी दे सकते हैं, तो बोलेंगे ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, बताओ, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको बताना पड़ेगा कि इस केस में ए अगर यहाँ पर लिखा है तो ए क्या है, आपका डेविएशन एंगल है, यहाँ अगर बी लिखा है तो बी आपका इमर्जेंट एंगल है, ऐसा इस तरह से आपको आंसर लिखना रहेगा। क्लियर है? तो इसलिए ये टॉपिक एक्सप्लेन किया, अदरवाइज इतना कुछ एक्सप्लेन करने जैसा था नहीं इसमें। और मेरे ख्याल से टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक लेके मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पर, हाँ इसी चैनल पे। और जो लोग नए नए आए हैं चैनल पे, जल्दी से देखो नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन दिख रहा है, उसको दबा दो, ठीक है। कृपा वहीं अटकी हुई है, दबा दोगे कृपा आना शुरू हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।